हेलो दोस्तों। आज हम मोहम्मद गौरी के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद था। वह मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण मुस्लिम आक्रमणकारियों में से एक था। मोहम्मद गौरी को भारत में इस्लामिक शासन की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। उसने गजनी साम्राज्य को सुदृढ़ किया और भारत में अपना प्रभाव स्थापित किया। मोहम्मद गौरी का प्रारंभिक जीवन। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में वर्तमान अफगानिस्तान में हुआ था। वह गौर के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद का छोटा भाई था। गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को भारतीय उपमहाद्वीप में विजय प्राप्त करने का कार्य सौंपा। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई। भारत पर आक्रमण। मुल्तान और पंजाब पर विजय। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया। इसके बाद उसने सिंध और पेशावर पर भी कब्जा कर लिया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने उसे हरा दिया। इस हार के बाद गौरी ने रणनीति बदलकर पंजाब की ओर ध्यान केंद्रित किया और 1186 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध हुआ। गौरी की सेना इस युद्ध में हार गई और उसे वापस गजनी लौटना पड़ा। तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया। इस बार उसने कुशल रणनीति अपनाई और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस युद्ध के बाद दिल्ली और अजमेर पर मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गंगा के मैदानों की ओर बढ़ते हुए कनौज के राजा जयचंद पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा मोहम्मद गौरी के नियंत्रण में आ गया। 1202 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने बुंदेलखंड, कलिंजर और बिहार पर आक्रमण किया। इसके बाद उसने बंगाल के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। शासन और प्रशासन। मोहम्मद गौरी ने अपने विजय अभियानों के दौरान जीते हुए क्षेत्र का प्रशासन अपने सेनापति को सौंप दिया। उसने दिल्ली और उत्तर भारत की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी, जो बाद में दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने। गौरी का शासन सैन्य शक्ति पर आधारित था और उसने प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया। उसने भारत में इस्लामिक शासन की नींव रखी और कई महत्वपूर्ण सैन्य सुधार किए। मोहम्मद गौरी की मृत्यु। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। माना जाता है कि जब वह गजनी लौट रहा था तब सिंधु नदी के किनारे उसकी हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी हत्या खोखर राजपूतों ने की थी, जबकि कुछ इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम मानते हैं। भारत पर मोहम्मद गौरी का प्रभाव। मोहम्मद गौरी की विजय ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। उसकी विजय के बाद दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, जो अगली कई सदियों तक भारत पर शासन करती रही। गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की और इस्लामिक शासन को मजबूत किया। निष्कर्ष। मोहम्मद गौरी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण योद्धा था। उसने भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत की और दिल्ली सल्तनत के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि वह एक आक्रमणकारी था, लेकिन उसकी विजय ने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी विरासत बनी रही और भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार हुआ।